हाजी गुलाम अली साहब, आप फरमाइएगा ये चैलेंज आपको कैसा लगा? हमें थोड़ा खैर हैरत भी हुई। गंडापुर साहब का जो भी शॉट था इब्तिदाइये में मैंने चलाया, मतलब वो कहाँ हम ये सुन रहे थे आप लोग इनके साथ अपोजिशन इत्तेहाद बनाएंगे, अब तो गंडापुर साहब तू कहकर मुखातिब कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को और चैलेंज भी दे रहे हैं आपको ये कह रहे हैं कि आप सारे अंदर से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा फॉर्म 47 पे तो खुद मौलाना साहब भी हैं। ये भी कहा है कि अभी मैं उनके अल्फाज बोल रही हूँ, आप माइंड ना कीजिएगा। वो कह रहे हैं मैं मौलाना की औकात देखना चाहता हूँ, ये तगड़ा हो जाए और मेरा जो भाई है वो अपनी निशिस्त से इस्तीफा देगा, हिम्मत है तो दोबारा लड़के दिखाएं इलेक्शन, अगर आप जीत गए तो वो सियासत भी छोड़ देंगे आपके लिए। चैलेंज आप कबूल करते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत जो है वो शाइस्तगी, रवादारी, अक़दार और मुल्क को अनारकी से निकालने की है। हम सियासत में आपने देखा कि पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं बल्कि पीटीआई के जमीयत के साथ बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ात था। और आपने देखा कि सियासी जमातों में नीचे से किसी भी अमल का एक तसलसल शुरू होता है, लेकिन कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान ने आपने देखा कि मेरा ख्याल 100 से ज़्यादा मरतबा पीटीआई की मरकज़ी क़यादत, मरकज़ी चेयरमैन आए और वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त, बाइस सद इफ्तिखार, और हमने उनको उसी तरह वेलकम किया कि मादी का एक नुक्ता भी हमको याद नहीं। अब आप देखें, इसलिए आप तबसरे करते हैं, मैं पीटीआई के बारे में तबसरा नहीं करूँगा, लेकिन आप तबसरे करते हैं कि पीटीआई में हर एक लीडर है जो अपने मरकज़, यानी अब गुज़श्ता हफ्ते तमाम पीटीआई के अरकान मौलाना फजल रहमान के घर गए कि नहीं गए? और हम सियासत में इस चीज़ को खुशामदीद कहते हैं। सियासत में सियासत की इख्तिलाफात रखेंगे, लेकिन सियासत को जो दुश्मनी बनाएंगे वो हमेशा शिकस्त खाएंगे। चैलेंजें हमेशा वो लोग देते हैं जो कमज़ोर होते हैं कि एक टप्पड़ मुझे मारो तो फिर मैं तुम्हें क्या करता हूँ, चलो तुम दूसरी दफ़ा मारो। भाई हम हुकूमत मौलाना फजल रहमान ने इस बयान से पहले बयान दिया कि हम हुकूमत गिराने या बनाने में इंटरेस्ट नहीं। और अगर पीटीआई के अंदर, और इनको मालूम हो जाएगा पीटीआई का 60% एमपीए जो है वो आपस में इख्तिलाफ है। मैं भी एक सियासी 60% आप कहते हैं एमपीए जमात का असेंबली में इनके खिलाफ हैं। बड़ी आपने आप देख लेंगे, आप देख लेंगे ना ये वक्त। लेकिन मैं ये वक्त कब आने वाला है हाजी साहब? मामलात, मैं कहता हूँ कि मैं किसी के अंदरूनी मामलात में अब किसी भी सियासी जमात का ये हमको सिखाया नहीं गया, बल्कि आपने कहा ना कि हम अनारकी को ख़त्म करने की सियासत करते हैं और आपस में इशू के इख्तिलाफ होता है। हमारा पीपल पार्टी का इशू का इख्तिलाफ रहा है, मुस्लिम लीग से इशू का इख्तिलाफ रहा है, एनपी से इशू का इख्तिलाफ रहा है, लेकिन हम एक मेज़ पर बैठने में शर्माते नहीं। वो सियासी इख्तिलाफ है जो सियासत में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी की हद ले जाएगा। हाजी साहब, एक बात अर्ज़ है आपसे, नहीं हम ये जो फॉर्म 47 का इल्ज़ाम है ये झूठा है, आप इसको ये मौलाना साहब के हवाले से बहुत सख्त इल्ज़ाम नहीं है? मौलाना साहब तो खुद तनकीद करते हैं इस असेंबली पे, इस निज़ाम पे, और उन पे पलट के ये इल्ज़ाम लगना कि आप भी फॉर्म 47 पे आए हैं। देखिए, अब मौलाना फजल रहमान का खत कार्ड देखें और उसका खत कार्ड देखें। इमरान खान साहब बयान दे दे, उनका मरकज़ी चेयरमैन दे दे तो कोई गुफ्तगू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में मौलाना साहब ने कल आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जी, हमने चलाई है। उसके अल्फाज से पाकिस्तान के नहीं, उनके अल्फाज से पाकिस्तान के नौजवान सियासी और असम्बली के मेंबरान को सीखना चाहिए। उन्होंने आपको, यानी तमाम एंकर्स जो मौजूद थे और सहाफ़ी, उन्होंने सवाल किए कि कुछ इख्तिलाफात पीटीआई के साथ उनके कारकुन आपके ख़िलाफ़ बयान देते। तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक बहुत बड़ी जमात हो और उनमें से चंद लोग रहते तो आप ये क्यों नहीं देते कि पूरी मरकज़ी क़यादत आके आपस में मिलते हैं और इख्तिलाफात का खात्मा हो रहा है, उसको आप क्यों उजागर नहीं करते? जब एक न एक आदमी के बयान को आप इतनी तवज्जो दें तो देखो, इससे सीखना पड़ता है सियासत। अच्छा, यानी उस पर आप कहते हैं ये गैर अहम है, आप फरमा रहे हैं। वैसे जाहिर है क्योंकि कई तरफ से, और उसके आज भी मुझे उसके बहुत सीनियर लोग मिले पीटीआई के। अच्छा, और इतने सीनियर लोग मिले हैं आज भी, और उन्होंने मुहादरत की इस पे।
ہم نے کہ ہم اس چیزوں کو نہیں دیکھتے. ہم ملک میں اگر ابھی ہم دیکھو, ابھی ہماری جماعت میں کوئی ایک آدمی بیان دے دے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کیوں وہ ملاقاتیں کر رہی ہے, تو کیا پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین اس بیان کو لیں گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتیں اپنا فکر اور نظریہ لے کر